अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के बारे में। जी हाँ तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। मुस्तफ़ा का घर से निकलना और दरबदर होना जैसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है, जिसके घर वाले उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। जैसे ही वो अपने लिए कुछ करना शुरू होगा तो उसका सितारा अरूज पर पहुंच जाएगा। मुस्तफ़ा गेमिंग में इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा कि वो इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा। लेकिन पैसा कमाने के दौर में मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। मुस्तफ़ा जिस तरह गेमिंग को और अपने पैशन को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा है, उतना ही कम टाइम मिल रहा है शर्जीना को। शर्जीना प्रेग्नेंट है और चाहती है कि उसकी छोटी से छोटी बात का भी मुस्तफ़ा ख्याल रखे, मुस्तफ़ा अपनी आंखों से देखे, मुस्तफ़ा उसकी फीलिंग्स को फील करे, मुस्तफ़ा कुछ फील करे जो कि शर्जीना फील कर रही है। वो अपने बच्चे की खुशी उसके साथ फील करना चाहती है, उसके साथ शेयर करना चाहती है। मगर मुस्तफ़ा इतना थका हारा हुआ घर में आता है कि शर्जीना की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। शर्जीना की दवाइयों का, उसके खाने पीने का तो वो भले ख्याल रख ही रहा है, मगर शर्जीना को मेंटली हेल्थ की भी ज़रूरत है। और इस हालत में जबकि शर्जीना को मुस्तफ़ा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुस्तफ़ा का उसके पास ना होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा है। मगर मुस्तफ़ा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि शर्जीना को मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी डील हो जाती है। मुस्तफ़ा बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दुनिया की हर आसाइश होगी। मुस्तफ़ा मीटिंग से फारग होकर बहुत खुशी खुशी घर आता है और रास्ते में शर्जीना के लिए फूल भी ले लेता है। मगर उसे क्या पता था कि आज उसके पैरों तले से ज़मीन निकलने वाली है। आज उसे पता चलेगा कि शर्जीना की हालत घर में कैसी है। शर्जीना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। जब मुस्तफ़ा घर आता है, मुस्तफ़ा दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद आज पूरा हो गया है। उसकी मेहनत रंग ले आई है। लेकिन उसे क्या पता था कि घर में क़यामत टूट पड़ी है। यहाँ पर मुस्तफ़ा जब घर आएगा तो उसके हाथों में गुलदस्ता होगा। वो वहीं शर्जीना को पुकारता है। शर्जीना उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। जब देखता है ज़मीन पर शर्जीना गिरी हुई होती है, वो परेशान हो जाता है कि शर्जीना की आखिर इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हो गई। मुस्तफ़ा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को उठाता है और आवाज़ें मारता है, मगर शर्जीना बिल्कुल बेहोश हुई होती है। मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं पर उसके वालिदैन भी आ जाते हैं। शर्जीना का वालिद शर्जीना की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि इसकी तबीयत कैसे इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, तुम कहाँ थे जब शर्जीना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी। वो गुस्से से पूछते हैं तो इतनी देर में डॉक्टर बाहर से आती है और कहती है कि बच्चे को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन आपकी वाइफ की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, आप बस दुआ करें, शायद आखिरी सांसें गिन रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शर्जीना ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगी क्योंकि वो बच्चा तो पहले ही खो चुकी होगी। लेकिन किसी ने क्या सोचा था कि शर्जीना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल कंडीशन में अपनी सांसें गिन रही है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा शर्जीना को बस अल्लाह पाक ही बचा सकते हैं, आप लोग दुआ करें। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफ़ा जब शर्जीना से मिलने आएगा तो मुस्तफ़ा की आंखें भरी हुई होंगी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसके पास पैसा, गाड़ियाँ तो सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर ना होगी तो वो शर्जीना और उसका बच्चा। लेकिन यहाँ पर तो शर्जीना बेहोश हुई होगी क्योंकि वो बच्चे को खोने की वजह से कोमा में चली जाएगी। मुस्तफ़ा ये सब देख नहीं पाता। वहीं मुस्तफ़ा शर्जीना से बात कर रहा होगा। मुस्तफ़ा कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, अब तो हमारे अच्छे दिन आए थे। जिस मुकाम पर तुम मुझे देखना चाहती थी उसी मुकाम पर मैं आज पहुंच चुका हूं। मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आ रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुस्तफ़ा रो रहा होता है लेकिन शर्जीना कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वह बेचारी बोल बोल कर थक गई थी। मुस्तफ़ा ने उसकी एक न सुनी। वो बेचारी बहुत बीमार थी और प्रेगनेंसी की वजह से उसका ठीक से इलाज भी नहीं हो रहा था। और इस बात का मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि शर्जीना इतनी बीमार है। मुस्तफ़ा को सारी पिछली बातें याद आ रही होती हैं कि शर्जीना उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, मगर वो उसका ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको ये भी बता दें कि शर्जीना को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी, मगर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएंगी। पैसा तो उनके पास होगा, मगर शर्जीना के दिल में ये बात बैठ जाएगी कि मुस्तफ़ा ने मुझे इग्नोर किया, मुझे वक़्त नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात फिर शर्जीना को मुस्तफ़ा से दूर कर देगी
आई होप सो व्यूअर्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट